हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो वीडियो है वो हमारे सेशन का जो है लास्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट है, इन द सिटी in the city over 20 over 75% of people, over 75% 75% of people, over 75% of people are living in slums and substandard houses, are living in slums and substandard substandard एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। सबस्टैंडर्ड हाउसेस houses houses which is a reflection on the housing, which is a reflection which is a reflection on housing and urban development and urban development and urban development urban development policies of the government, policies of the गवर्नमेंट, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है? फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कहता है देयर शुड बी ए सेपरेट डिपार्टमेंट, देयर शुड बी ए सेपरेट डिपार्टमेंट, देयर शुड बी ए separate department looking after housing, looking after housing, after housing, housing and urban development and urban urban development. Second, the policies in regard to urban housing, the policies in regard to urban housing, urban housing should be reviewed, should be reviewed, should be reviewed. Third, third, the policies regarding rural housing should also be reviewed. The policies regarding urban
housing should also be reviewed so that such problems so that such problems such problems such problems could be avoided in rural areas could be avoided in rural areas could be avoided in rural areas full stop option A only first follows B only second follows option C both second and third follows second and third follows D none of these ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट कह रहा है कि इन द सिटी शहर में ओवर 75% ऑफ पीपल यानी कि 75% लोग आर लिविंग इन स्लम्स एंड सब स्टैंडर्ड हाउसेज यानी कि स्लम्स मतलब होता है झोपड़पट्टी सब स्टैंडर्ड मतलब होता है कि घटिया क्वालिटी के घरों में ठीक है which is a reflection on housing and urban development policies of the government यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि शहर में लगभग 75% लोग ठीक है झोपड़पट्टी यानी कि स्लम सब स्टैंडर्ड हाउस यानी घटिया घरों में रहते हैं जो दिखाता है कि जो हमारी जो पॉलिसीज़ है हाउसिंग को और अर्बन डेवलपमेंट को लेके गवर्नमेंट की वो कैसी है ठीक है तो मतलब कहने का इनका ये है कि 75% से ज़्यादा लोगों का स्लम और सब स्टैंडर्ड घरों में रहना ठीक है सरकार की जो पॉलिसीज हैं हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट को लेके उनको दिखाता है ठीक है तो कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन इसमें अपनाया जाना चाहिए तो कोर्स ऑफ एक्शन हमें पता है कोर्स ऑफ एक्शन वही सही होता है जो 3 पैरामीटर फॉलो करता है पहला पैरामीटर है कि कोर्स ऑफ एक्शन वही सही होगा जो प्रॉब्लम को रिड्यूस या सॉल्व करेगा रिड्यूस सॉल्व द प्रॉब्लम ठीक है दूसरा प्रॉब्लम वही सही होगा जो प्रोवाइड करेगा बैलेंस सॉल्यूशन ठीक है कोर्स ऑफ एक्शन वही सही होगा जो नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम create new problem doesn't create new problem ठीक है तो इन तीनों पैरामीटर पे हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन को देखेंगे तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है हमारा कि देयर शुड बी ए सेपरेट डिपार्टमेंट लुकिंग आफ्टर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ठीक है तो कह रहे हैं कि भैया जो है कि एक नया डिपार्टमेंट होना चाहिए सेपरेट जो देखभाल करेगा किसको देखेगा हाउसिंग को और अर्बन डेवलपमेंट को ठीक है तो अर्बन डेवलपमेंट को देखने वाला एक नया डिपार्टमेंट चाहिए तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूस होगी ठीक है नहीं इससे प्रॉब्लम रिड्यूस नहीं होगी ठीक है नहीं होगी है ना क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक अलग डिपार्टमेंट नहीं प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है
ठीक है। तो जब ये गलत हो जाएगा तो हमारा ऑब्वियस सी बात है जो हमारा पूरा कोर्स ऑफ एक्शन है वही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड, द पॉलिसीज इन रिगार्ड टू अर्बन डेवलपमेंट शुड बी रिव्यूड। ठीक है, तो जो हमारी पॉलिसी बनाई गई है अर्बन डेवलपमेंट के लिए उनको दोबारा से देखने की ज़रूरत है ना, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उनको दोबारा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिसीज़ में गड़बड़ है। ठीक है, एग्जीक्यूशन हो रहा है बट कम्प्लीटली एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि रिड्यूज होगा, सॉल्व होगा जी, रिड्यूज जरूर होगा। हमें पता चलेगा कि हमारी पॉलिसीज़ में क्या कमी है। क्या नया सॉल्यूशन बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? हाँ जी, ये बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, इससे किसी का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तीसरा, इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसीलिए क्या हो किया जा रहा है, पॉलिसी को रिव्यू किया जा रहा है, तो प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों प्रॉब्लम क्रिएट, तीनों पे पैरामीटर पे सही हो रहा है, यानी कि हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो सही हो जाएगा। तीसरा, द पॉलिसीज रिगार्डिंग अर्बन हाउसिंग शुड ऑल्सो बी रिव्यूड, है ना। जो पॉलिसीज हैं अर्बन हाउसिंग के रिगार्डिंग उनका रिव्यू किया जाना चाहिए, सो दैट सच प्रॉब्लम कुड बी अवॉइडेड इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई पॉलिसी जो है अर्बन डिपार्टमेंट में, अर्बन डिपार्टमेंट में नहीं, या रूरल डिपार्टमेंट होना चाहिए। ये मिस प्रिंट करके आया क्वेश्चन, रूरल डिपार्टमेंट। जो रूरल हाउसिंग की जो पॉलिसीज हैं उनको भी रिव्यू करना चाहिए, सो दैट द प्रॉब्लम अवॉइडेड इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो रूरल एरिया से इस प्रॉब्लम का कुछ लेना देना है नहीं, तो इससे कोई प्रॉब्लम रिड्यूज नहीं होने वाली है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अर्बन एरिया की, ये बात कर रहे हैं रूरल एरिया की। तो जब ये गलत है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, यानी कि सिर्फ दूसरा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वही सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओनली सेकेंड फॉलोज, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम राज सिस्टम बिकम becomes the hub of corruption and feud in rural areas. Course of action, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है भाई? कोर्स ऑफ एक्शन, फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है? कोर्स ऑफ एक्शन कहता है कि भाई गवर्नमेंट मस्ट मस्ट dissolve
ऑल द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है। सेकंड, गवर्नमेंट must spread awareness about real purpose of पंचायती राज सिस्टम। ठीक है। थर्ड, गवर्नमेंट मस्ट बैन द wealthy and powerful person to participate in the पंचायती राज इलेक्शंस। ठीक है। ऑप्शन ए, ओनली थर्ड फॉलोज, बी ओनली सेकेंड फॉलोज, सी ओनली फर्स्ट फॉलोज, डी ओनली बोथ फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, ये है। तो क्या है स्टेटमेंट कह रहे हैं कि भाई जो मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम है, मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम बिकम द हब ऑफ करप्शन एंड फ्यूड इन रूरल एरिया। तो फ्यूड का मतलब क्या है? फ्यूड का मतलब है झगड़ा, फसाद। ठीक है। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, हब मतलब अड्डा। यानी कि जो मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम है वो आज के समय में क्या बन गया है? करप्शन, भ्रष्टाचार और झगड़ों का अड्डा बन गया है किन रूरल एरियाज में। ठीक है। तो जो कहने का मतलब ये जो पंचायती राज सिस्टम, जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, है ना, जो पंचायती राज सिस्टम जो बना हुआ है ना, ये जो करप्शन और झगड़ा फसाद, इनका अड्डा बन गया है किसमें? रूरल एरियाज में, मूल कारण बन गया है। ठीक है। तो अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन होने चाहिए? तो कोर्स ऑफ एक्शन वही सही जो फॉलो करे 3 फार्मूला। ठीक है। कौन से 3 फार्मूला या प्रोटोकॉल? ठीक है। वही कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा जो प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगा या सॉल्व करेगा। ठीक है। वही कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा जो प्रोवाइड करेगा बैलेंस सॉल्यूशन, प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन। ठीक है। वही कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा जो नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम। ये 3 पैरामीटर हैं। अब हम इन पे चेक करते हैं।
पहला कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट मस्ट डिजॉल्व ऑल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं ना, प्रधान की पोस्ट, उप प्रधान की पोस्ट, पार्षदों की पोस्ट, ठीक है, बीडीओ का पद, ये सारी चीज़ें भंग कर देनी चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए। तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, क्या ये बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा? है ना, बैलेंस सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ईमानदार लोग, ठीक है, जो गांव की उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो इससे वंचित रह जाएंगे। बहुत सारे लोग जो जातिवाद के कारण या कुछ और कारणों के कारण दबे रह गए, उनकी आवाज़ जो है सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी। तो बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या कुछ? जी हाँ, नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जो लोग हैं उनको अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे कभी। ठीक है, तो उनका जो उत्पीड़न है वो निचले स्तर पर वो काफ़ी बढ़ जाएगा जी। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कोई भी गलत हो, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाता है। अगर एक भी पैरामीटर पे गलत होता है तो हमारा ये कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा। सेकंड, गवर्नमेंट मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट रियल पर्पज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए जो रियल पर्पज है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो रियल पर्पज है वो क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का रियल पर्पज है कि भाई जो आम जनमानस है, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, वंचित तबका है, उसकी आवाज़ को ऊपर उठाना। ठीक है, जो गांव के लोग हैं, ठीक है, जो दिल्ली से कहीं बहुत दूर बैठे हैं, उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। ठीक है, ये जो मेन मोटिव है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि पंचायती राज जो है झगड़े फसाद करने के लिए नहीं है आपस में। पंचायती राज है अपनी आवाज़ को ऊपरी स्तर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो अगर अवेयरनेस फैलाई जाती है तो भाई ये प्रॉब्लम को ज़रूर रिड्यूस या सॉल्व करेगा। ठीक है, अब क्या ये एक बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? जी हाँ, ये किसी का नुकसान नहीं करता है कम से कम। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। डजेंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, अवेयरनेस प्रोग्राम है, कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला। तो ये भी ठीक होगा। तो तीनों पैरामीटर पे सही, मतलब हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। थर्ड, गवर्नमेंट मस्ट बैन वेल्दी एंड पावरफुल पर्सन टू पार्टिसिपेट इन पंचायती राज इलेक्शन। यानी कि गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए किन लोगों को? जो धनी लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, किस में पार्टिसिपेट करने से? पंचायती राज इलेक्शन में। ठीक है, जो मतलब धनी पैसे वाले लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, इन लोगों को बैन कर देना चाहिए, गरीब लोगों की रखना चाहिए। तो क्या ये प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देगा? ठीक है, हाँ जी, प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दे शायद, है ना, मान लेते हैं कर दे रहे। बट क्या ये एक बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? ये बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, क्या सारे जो धनी लोग या ताकतवर लोग वो करप्ट होते हैं? क्या सारे धनी लोग और पैसे वाले लोग और ताकतवर लोग क्या फसाद करते हैं? नहीं, कुछ लोग गांव का भला भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जब हम पूरे धनी लोगों को और पावरफुल लोगों को बैन करेंगे तो शायद हम इन लोगों को बैन कर देंगे, तो इन लोगों के हक में नहीं जाएगी बात। ठीक है, तो ये एक बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, बाकी अब एक गलत हो गया तो फिर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, यानी कि सेकंड सही है। तो कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि देयर वाज ए इंक्रीज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, देयर वाज ए सर्च इन criminal activities, there was a surge in criminal activities in the city during current festival season। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि द पुलिस शुड इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट इनटू द पुलिस शुड इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट द पुलिस should immediately investigate into causes of increase investigate into the causes of increase। सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, इन फ्यूचर पुलिस शुड टेक एडिक्वेट प्रिकॉशन। इन फ्यूचर पुलिस should take adequate precautions to avoid recurrence of such a situation during festival, during festival, full stop। थर्ड, the non-criminal should be arrested before any such reason। The non-criminals should be arrested
बिफोर any such region, full stop. Options A, B, C, D. ऑप्शन ए क्या कहता है? ऑप्शन ए कहता है नन फॉलोज। ठीक है। बी, बोथ सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। सी, both first and second follows, D, all follows। ये क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू कि देयर वॉज ए सर्च इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। सर्च मतलब होता है बढ़ोतरी, है ना। तो देयर वॉज ए सर्च इन क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द सिटीज ड्यूरिंग करंट फेस्टिवल सीजन। यानी कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक बढ़ोतरी हुई शहर में। किस समय? फेस्टिवल सीजन के टाइम पे। ठीक है। तो इनका कहना है कि फेस्टिवल सीजन के टाइम पर शहर में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, आपराधिक गतिविधियाँ हैं, उनमें बढ़ोतरी पाई गई। ठीक है। तो अब कोर्स ऑफ एक्शन जो है हमारा क्या होना चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होना चाहिए? तो कोर्स ऑफ एक्शन वही सही जो 3 चीज़ों को फॉलो करे। रिड्यूज करे प्रॉब्लम को या सॉल्व करे प्रॉब्लम को। रिड्यूस सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। रिड्यूस सॉल्व द प्रॉब्लम। तीसरा, प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन। तीसरा, नई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम। ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने पहले कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ। ठीक है। तो पुलिस शुड इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट इनटू कॉज ऑफ इंक्रीज। ठीक है। पुलिस को तत्काल प्रभाव से क्या करना चाहिए कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनके बढ़ने की जो रीज़न है वो पता करना चाहिए। तो कैसे प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व होगी? जी हाँ, प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व होगी। बैलेंस सॉल्यूशन। जी हाँ, बैलेंस सॉल्यूशन है। कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। हाँ, जब कॉजेज जान लेंगे तो नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं। ठीक है। तो तीनों को हिट करता है, यानी कि हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ठीक है। इन फ्यूचर पुलिस शुड टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस टू अवॉइड रिकरेंस ऑफ सच सिचुएशन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ठीक है। यानी कि फ्यूचर में पुलिस को क्या करना चाहिए? एडिक्वेट यानी पर्याप्त प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि जो ऐसी घटनाएं हैं वो दोहराई ना जा सके। ठीक है। तो जब प्रिकॉशंस लेगी तो प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व होगी। जी, बैलेंस सॉल्यूशन है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है। तीसरा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जी हाँ, नहीं करेगा, तो ये भी ठीक है। तो सही हो जाएगा कोर्स ऑफ एक्शन। थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन कि नॉन क्रिमिनल शुड बी अरेस्टेड बिफोर एनी सच रीजन। जो नामचीन अपराधी हैं उनको फेस्टिवल से पहले अरेस्ट कर लो। तो क्या ये प्रॉब्लम को रिड्यूस या सॉल्व करेगा? जी हाँ, प्रॉब्लम को रिड्यूस या सॉल्व कर सकता है ना। बट क्या एक बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? ठीक है। सजा अपराधियों को दी जाती है ना। ऐसा थोड़े नहीं होता। पुलिस अभी क्या कहती है कि हम आपको अरेस्ट करते हैं कि आप क्राइम करने वाले हो, पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर नहीं, है ना, सबूत के आधार पर। तो बैलेंस सॉल्यूशन नहीं है ना। तो एक गलत हो जाएगा तो हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा सही, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए इसमें? ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। तो ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन था। हमने बहुत डिटेल में की हैं चीज़ें, है ना। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आपको इन वीडियोज़ को देखे अपने मॉक लेक्चर्स लगाने हैं।
ठीक है, मॉक टेस्ट लगा लें। ठीक है, तो हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है हम उसको टाटा बाय बाय बोलते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, रीजनिंग के। रीजनिंग आपका 90% ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, तो एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।